हाँ जी, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 13/12 एंड दियर प्रोडक्ट इज़ -1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। हमें सम गिवन है फर्स्ट 3 टर्म्स का, दिस उसकी प्रोडक्ट गिवन है। फाइंड द कॉमन रेशियो। देखो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आई थी ना कि जीपी का जब भी हमने 3 टर्म्स ए और आर में लेट करनी है तो हम इस तरह से करेंगे। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट करेंगे ताकि ईजिली आर आर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, सो हमने लेट कर लिया ए बाय आर, ए आर बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी। जो भी गिवन है वो कर लेंगे। सम गिवन है तो सम लेट कर लिया हमने, और प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट राइट कर लिया हमने। तो आर से आर कैंसिल हो गया। ए क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब -1 की क्यूब करेंगे तो -1 नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंट सेम है तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन देखो ये इसका तो यूज़ हमने कर लिया ना, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ए की वैल्यू, आर की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ए की जगह हमने -1 राइट कर लिया, और ये जो -1 है ये उधर जाके +1 हो गया। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हमारे पास सारा सोल्व आउट करके हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर इसको हमने फैक्टराइज किया। देखो 12 की 12 से करेंगे क्या आएगा? 144। किसके कैसे फैक्टराइज करें कि दोनों फैक्टर के जो ऐड करें तो 25 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 144 आए। ये सब तो आपको आता ही है, 10th में कर चुके हो। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड की, 2 वैल्यू फाइंड मिली है हमें, -4/3 एंड -3/4। एक बार हमें आर की वैल्यू -4/3 लेके चलेंगे तो हमारी टर्म्स क्या होगी? टर्म्स क्या थी हमारे पास? देखो ए बाय आर थी ना, ए और ए आर, तो ए बाय आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और ए -1 एंड ए इंटू आर, यहाँ राइट कर देती हूँ मैं, ए बाय आर, सॉरी हाँ, ए बाय आर, ए एंड ए आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, और आर की वैल्यू जो हम -3/4 लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। 15 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस दिस टू एन टर्म्स। यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ सीक्वेंस का है, इसने जीपी नहीं कहा इसको, लेकिन हमें सम का फॉर्मूला तो जीपी का पता है। ठीक है, तो इसको देखो पहले हमने चेक किया जीपी है या नहीं है। इसका आर कॉमन रेशियो चेक किया हमने, 77/7 किया, 11 आया, एंड 777/77 किया हमारे पास, हम 111 आया। ये तो इक्वल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट ए जीपी। तो इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। ये लाइन आपकी सिर्फ मतलब समझने के लिए है, राइट करना चाहो कर सकते हो एज यू विश। तो टेक एस एन सम लेंगे, हम सबका सम करेंगे अप टू एन टर्म्स। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं हम? 7 × 1, 7 1 = 7। इसको क्या राइट कर सकते हैं? 7 × 11, 7 × दिस। ठीक है, अब सब में आपको 7 7 दिख रहा है तो 7 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये रिमेनिंग होगा। ठीक है, अब इसको जीपी फॉर्म करना है, इसलिए क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। डिवाइड वाला जो है वो बाहर रहेगा, और 9 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1 = 9, 11 की 9 से करेंगे 11 9 = 99, फिर इसकी 9 से करेंगे 9 9 9 अप टू सो ऑन। अब 9 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 10 - 1। 99 को क्या राइट कर सकते हैं? 100 - 1, 1000 - 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, -1 को अलग कर लेंगे और इसको अलग से राइट कर लेंगे। तो 10 + 100 को राइट कर सकते हैं हम 10² + 1000 को राइट कर सकते हैं 10³ प्लस अप टू n टर्म्स। एंड माइनस देखो 1 1 1 n टाइम्स है, तो कितने हो गए? कितने? n1 हो गए ना, तो ये n हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो n × 1। नेक्स्ट टाइम में n राइट कर देंगे। अब ये हमारे पास एक जीपी बन रही है, साफ साफ दिख रहा है, ये मैंने राइट भी किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आर हमारे पास क्या बनेगा? 10 और >1 है, तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, r⁴n - 1 डिवाइड बाई r - 1। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना आगे, यही आंसर है, क्योंकि एन की हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सो आंसर यहीं तक आएगा।
16 सम देखिए, ए पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर यानी कि जो पूर्वज होते हैं, ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन, यानी कि उसको खुद को मिला के उससे जो पीछे वाले उसके पूर्वज हैं 10 साल तक, वो कितने हैं। देखो 2 4, ठीक है, एक जी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये एक जीपी बन रही है ना, तो जिसमें ए क्या है 2, आर क्या है हमारे पास 4/2 यानी कि 2, एन क्या है 10, एस एन सम निकालना है। ठीक है, अब जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड बस वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 17 देखिए, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। अब नंबर इंसर्ट करना है और एक जीपी फॉर्म हो रही है, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। उसमें हम क्या कर देते हैं, लेट करेंगे, जो भी नंबर इंसर्ट करने हैं, 3 नंबर इंसर्ट करने हैं तो तीनों को लेट करेंगे, G1 G2 G3 सच दैट 1 G1 G2 G3 एंड दिस नंबर, ये क्या है, जीपी है। अब जीपी में ए क्या है 1 है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में डी का फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था और हम फाइंड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आर को हम सीधे फॉर्मूले से भी, उसमें क्या था डी अरिथमेटिक मीन में बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। अब इसमें क्या हमें सारा डिवाइड में करना है, आर इज इक्वल टू बी बाई ए रेज टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1। यहाँ पे ये बी है हमारा, ये ए है, और एन क्या है, जितने भी हमें नंबर्स इंसर्ट करने हैं, या फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हमेशा इसको लेके चलेंगे बी को, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है ना ये, तो A5 इज इक्वल टू 256 है। A5 को क्या राइट करेंगे, ए आर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू दिस, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 256 है, ये प्लस माइनस 4 रेज टू द पावर 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कहाँ है, बेस में है, तो एक्सपोनेंट सेम रहेगी। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। एक बार आर प्लस का 4 लेंगे तो जी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, G1 इज इक्वल टू AR1, क्योंकि हमें पता है कि जो GN होता है वो क्या होता है ARS टू द पावर n, जैसे कि हमारा AM में था कि AN इज इक्वल टू A प्लस ND, इसी तरह ये है। ठीक है, तो n की जगह 1 2 और 3 राइट करेंगे, ए और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी, और एक बार हम -4 लेके चलेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होंगे, ये वाले होंगे। दोनों हमने राइट कर दिए। नेक्स्ट है, इफ़ AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B आर 10 एंड 8, यानी कि दो नंबर 2 गिवन्स हैं A एंड B, उनका जो AM है वो 10 है, GM है वो 8 है। नंबर फाइंड करने में जो जो गिवन है वो हम लेके चलेंगे। गिवन दैट AM ऑफ नंबर्स A एंड B इज इक्वल टू 10, AM का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A प्लस B क्या आ गया 20, इक्वेशन 1। इसी तरह सिमिलरली हम G का राइट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 8 गिवन है, बट ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, रूट ऑफ AB इज इक्वल टू 8, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, ये जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 64, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 वैल्यू है, हमें इक्वेशन सोल्व भी करनी है। ठीक है, A प्लस B तो है हमारे पास, A माइनस B आ जाए किसी तरह से तो हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो A माइनस B का होल स्क्वायर है उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इसमें पुट करेंगे यहाँ से तो A माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। दोनों से कंपेयर करेंगे तो A माइनस B की 2 वैल्यूज़ आएंगी, प्लस का 12 एंड माइनस के 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। एक बार इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो वहाँ से A एंड B की वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, एंड देन इक्वेशन नंबर 4 एंड फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो वहाँ से भी A एंड B की वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, A और B के रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट एक बार तो हमारे पास आएगा A4 एंड B16। ठीक है, और -12 लेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा A16 एंड B4। Thank you.